ये देखो जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है। अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच, एक टावर है, इसका हाइट है कैपिटल एच। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पर से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है विथ स्पीड यू। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। अब पहले समझते हैं इतना के बाद कि जब मैं इसको ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो ये ऐसे पहले ऊपर जाएगा, यहाँ पे v0 होगा, उसके बाद वापस यहाँ पर आएगा और उसके बाद फिर ये ऐसे करके नीचे जाएगा। इस तरह से इसका मोशन होगा। तो यहाँ से ऊपर जाने में कुछ टाइम लगा होगा तो मान लेते हैं t1। फिर यहाँ से वापस यहाँ आएगा तो उसमें टाइम लगा होगा t1। ये दोनों टाइम बराबर होता है, ये हम पहले से जानते हैं कि ये जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में, तो इसको भी मैं लिख दिया t1। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको टाइम लगेगा t2। तो ये मैंने इतना लिख दिया। अब ये भी बात जानते हैं कि यहाँ पर यदि वेलोसिटी ऊपर की तरफ u है तो जब उसी लेवल पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी नीचे की तरफ u होगा। तो इतना बात तो हम जानते हैं। अब क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। तो पार्टिकल को ग्राउंड पे हिट करने में टोटल कितना टाइम लगा है, तो यहां से यहां जाने का टाइम, तो इसको लिखेंगे t1। फिर यहां से यहां आने का टाइम तो फिर लिखेंगे t1। और फिर यहां से यहां आने का टाइम तो ये हो जाएगा t2। तो ये टाइम कह रहा है, ये टाइम इक्वल टू जो है n इंटू द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। यहां से हाईएस्ट पॉइंट में रीच करने में जो समय लगता है उसका n गुना है। तो ये कह रहा है हम लोग को n इंटू t1। तो हमको h u और n में रिलेशन बताना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से आ जाएगा हम लोग को t2 इक्वल टू n माइनस टू इंटू t1। तो एक चीज हम लोग को ये पता चल गया। सबसे पहले मैं यहां से यहां t1 कैलकुलेट करता हूं। तो u स्पीड से किसी भी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो ऊपर जाने में जो उसको समय लगता है वो उसका बना बनाया फॉर्मूला है। तो t1 इक्वल टू आएगा u डिवाइडेड बाई g। तो ये t1 तो आ गया, ठीक है। अब यहां से यहां जो टाइम है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिस्टेंस है h, स्पीड है u, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से ये नीचे की तरफ आया है तो माइनस h लिखेंगे। यहां वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो माइनस यू, और यहां से यहां टाइम t2 है तो t2। एक्सेलेशन नीचे की तरफ है तो माइनस हाफ ए और t2 का स्क्वायर। ये रिलेशन हम लोग को आ गया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या है कि इसमें t2 जो यहां से कैलकुलेट किए हैं इसको इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो पहले माइनस को हटा देते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। तो h इक्वल टू है u, उसके बाद है t2, फिर लिखेंगे प्लस हाफ होगा, a होगा और t2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब t2 को गायब करना है, ठीक है सर, t2 गायब करना और a की जगह हो जाएगा हम लोग को g, एक्सेलरेशन g होगा। तो ये इसको भी g लिख देते हैं, g हो गया, ठीक। कैसे करेंगे, t1 u बाई जी है तो ये इक्वल टू हो जाएगा n माइनस टू इंटू यू बाई जी। तो t2 आ गया। अब इसमें पुट कर देते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा h इक्वल टू, ये तो u रहेगा, t2 लिखेंगे तो हो जाएगा n माइनस टू लिखो, उसके बाद u बाई जी, एक यहां पर आ गया प्लस। अब इसको लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे तो हाफ होगा, g तो ऐसे ही रहेगा, फिर t2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस टू का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये होगा u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैथ है, कोई इसमें फिजिक्स नहीं लग रहा है, इसको सॉल्व करना है तो आप जितना मैथ लगाइएगा उतना जल्दी ये सॉल्व होगा। इसमें अब कोई फिजिक्स बचा नहीं है, इसी को हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेना है, वही हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो करके देखते हैं, क्योंकि नंबर तो मिलेगा हम लोग को आंसर लाने पर। तो ये u स्क्वायर हो जाएगा तो n माइनस टू रहेगा, इसके बाद ये आया u स्क्वायर बाई जी, ठीक। यहाँ पर ये है तो ये इसको लिखेंगे तो n माइनस टू का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, और एक जी से एक जी कट गया तो साथ में आएगा हम लोग को यू स्क्वायर बाई जी। ठीक, कॉमन चीज़ों को हटा देते हैं तो देखो 2g इधर है तो 2g, g इधर है तो g को इधर ले जाते हैं तो ये आ गया हम लोग को g इंटू एच इक्वल टू यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये पहले लिख देते हैं n माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इन सब में मल्टीप्लाई है हम लोग को यू स्क्वायर से। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसी से हम लोग का जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना है तो 2 से तो पहले इधर गुना कर देते हैं तो 2n माइनस 4, और इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाई 2, और इन सब में गुना होगा यू स्क्वायर से। देखते हैं क्या व्यवस्था हो सकता है। तो एन स्क्वायर तो रहेगा ही, तो एन स्क्वायर और ये माइनस 2n हो जाएगा, और ये तो हम लोग को ख़त्म हो गया डिवाइडेड बाई 2, और इसको मल्टीप्लाई हुआ है यू स्क्वायर से। तो अब इसको हम लोग अच्छे से सजा देते हैं और मैच करते हैं कि कोई ऑप्शन मैच किया है या नहीं। तो इसके लिए 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2gh जो होगा इक्वल टू, इसमें n कॉमन है तो n इंटू एन माइनस 2, और ये मल्टीप्लाई होगा यू स्क्वायर से। इतना मेहनत करने के बाद लेकिन इक्वेशन बड़ा बढ़िया आया है, छोटा सा इक्वेशन आया है। मैच कराते हैं, 2gh आया इधर तो 2gh इधर तो ठीक है, इक्वल टू n इंटू एन माइनस 2, तो n इंटू एन माइनस 2 और साथ में यू स्क्वायर। n माइनस 2 है, n माइनस 2 का स्क्वायर है, तो करेक्ट आंसर है इसका सी।